यीशु यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर पुत्र यीशु यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर हे जाति जाति के लोगों यहोवा यहोवा राजा यहोवा राजा हुआ है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यूहन्ना 10:34 10:34। व्यवस्था पुराना नियम। भजन संहिता 82:6। मैंने कहा तुम तो ईश्वर हो, तुम सब परम प्रधान के पुत्र हो। मैंने कहा तुम इलाह हो। मैंने कहा तुम इलाह हो। तुम सब हक ताला के फर्जंद हो। रूह
शरीर के भीतर है। इसलिए वचन ऐसा कहते हैं कि तुम इलाह, तुम सब हक ताला के फर्जंद हो। भक्तगणों, मसीहत बड़ी खूबसूरत, संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का रिक्रिएशन होता है। सारे के सारे सीन रिक्रिएट होते हैं। जिस तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखा गया है, जिस तरह से सब कुछ है, रिक्रिएट होता है। मकबूल इमानुएल का आध्यात्मिक अध्ययन योग है। सबसे रिक्रिएट होते हैं। वर्ण कैसी, जिसके कारण वेदांत परमेश्वर ने सर्व सृष्टि का निर्माण करा। सब कुछ मुंह द्वारा बोला, वह जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे होता गया। सब कुछ बनाया उसने। सर्व सृष्टि, सर्व मनुष्य जातियां सब कुछ बना दिया। 1 2 3 4 5 6 दिन सब कुछ हुआ, 7 दिन हुए। तो इस वचन को रिक्रिएट कैसे होता है, वर्ण सर्व बाइबल रिक्रिएट कैसे होती है, जिसके कान को विधान से आदम जिस तरह से बनाया गया, परमेश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी को साझा और आदम को बनाया। तो इस युग में भी आदम बनाया जाता है। हर एक मनुष्य जो इस जगत में है, जिसमें प्राण है, जो शरीरधारी है, जीवता प्राणी, आदम की तरह।
हर एक मनुष्य भक्त बने। परमेश्वर ने सर्व मनुष्यों को अपने समान बनाया है, वरन उससे थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य शरीर, जो कि जन्मतः पापी है। उसका जन्म पाप से हुआ, इसलिए वचन कहता है पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर के समान बनना। जैसे जैसे मनुष्य नीचे से ऊपर को आता है, परमेश्वर में बढ़ता है, परमेश्वर में समाहित होता है, परमेश्वर के जैसे बनना है। परमेश्वर नहीं, खुदा की तरह बनना है। खुदा की तरह, वरन स्वयं को ही खुदा नहीं कहना। शैतान इससे पहले कि वह शैतान बने या शैतान कहलाया जावे, या फिर बिजली की नाई ऊपर से नीचे को फेंका जावे, वह फरिश्ता था, स्वर्गदूत। उसका नाम इब्लिस था। उसके संगी स्वर्गदूत जिब्राइल और एक मिकाइल था। वरन इब्लिस जो दियाबल है, दियाबोलुस इब्रानी भाषा में, सबको परमेश्वर ने अपने समान बनाया। वरन शैतान में ऊंचा उठाने का दिमाग आया। उसने सोचा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, परमेश्वर को कुछ आता ही नहीं, उसकी जगह मैं हूँ रहता तो उससे सब कुछ बेहतर बनाता। तो शैतान का रिक्रिएशन कैसे? अगर आदम का रिक्रिएशन है, पूर्ण बाइबल की रिक्रिएशन होती है, सिन को रिक्रिएट किया जाता है, तो शैतान का भी सिन रिक्रिएट होता है। उत्पत्ति जेनेसिस 3:22, जहां यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन वाटिका से बाहर निकाला। क्यों? उसने गुनाह किया, बहक गया, आज्ञा न मानी। इससे पहले कि आदम बहकाया गया, पुरुष बहकाया गया, उससे पहले स्त्री बहकाई गई शैतान द्वारा। वरन इससे पहले शैतान का विकेट गिरा, शैतान का पतन हुआ, वह नीचे को आया जहां परमेश्वर ने सर्व सृष्टि का निर्माण करा। अदन वाटिका इथियोपिया नामक देश में अब भी मौजूद है, या फिर उसका अस्तित्व मिट चुका है। जो भी उसका संशोधन करता है उसे मिली या पता नहीं, क्योंकि इथियोपिया देश है तो अदन वाटिका वहीं पर है, उसके इर्द गिर्द। तो सब कुछ बनाने के बाद भक्ति किस तरह से स्पिरिट
आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को स्थापित करना है। परमेश्वर किस तरह से कार्यरत होता है, किस तरह से वह अपनी कार्य प्रणाली को अंजाम देता है, आत्मा में भरकर उसे दर्शाने के लिए आदम को बनाया। भक्त पहले जो कि प्रथम कहलाते हैं वे अगलों को सीख दिलाते हैं। तो यहाँ जो पहले है, पहला है, प्रथम, वह आदम है, हव्वा है, जो हर एक विश्वासियों को सीख देते हैं। उत्पत्ति 3:22 यहोवा परमेश्वर ने देखा कि यह तो आदम भले और बुरे का ज्ञान जान चुका है, क्योंकि उस फल को खा चुका है, बहक चुका है। तो ऐसा न हो कि वह उस जीवन के वृक्ष के फल को खाए और सदा जीवित रहे, क्योंकि अदन वाटिका में एक फल नहीं, 2 फल थे। एक फल भले और बुरे ज्ञान को, और दूसरा जीवन का वृक्ष था। यहाँ अगर भक्त आत्मा में जाकर सोचे कि शैतान ने पहले भले और बुरे ज्ञान को ही क्यों खाने को दिया, हव्वा का ही डायरेक्ट विकेट क्यों गिराया, डायरेक्ट आदम का क्यों नहीं? वरन यह परमेश्वरीय योजना है जिसमें अगर भक्त भक्ति में बढ़ रहा है, आत्मा में जा रहा है पवित्र आत्मा की सहायता से, तो भी उसे परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। और जो भी परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ, उसी के अनुसार, उसी को मद्देनजर रखते हुए सोचना, तब हर सवाल के जवाब मिल जाते हैं। तो जीवन के वृक्ष का फल अब भी वह बना है, जिसकी रखवाली करने के लिए ज्वाला रूपी कुछ है अदन वाटिका में। तो वह फल कौन खाएगा? वह फल जो जीवन का वृक्ष है, जो सदा जीवित रखता है, वह फल कौन खाएगा? उत्पत्ति 3:22 से जो बचा हुआ फल है रख छोड़ा, वह फल कौन खाएगा? प्रकाशित वाक्य वचन यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। जो जय पाए। उत्पत्ति 3:22 में जो जीवन का वृक्ष है
उसे वह आदम जो भले और बुरे ज्ञान को फल को खाकर बहक चुका था, वह दोबारा उस फल को न खाए, इसलिए उसे हटाया। अब उसकी सुरक्षितता मजबूत है। वरन वही फल कौन खाएगा? प्रकाशित वाक्य 2:7, जो जय पाएगा वही खाएगा। वरन याद रहे, हे भक्तगणों, मैं जो भी अब बोलने जा रहा हूं उसे भली बात ही याद रखना और ध्यान से। प्रकाशित वाक्य बाइबल का एक पाठ है। प्रकाशित वाक्य आखिरी उसके वचनों में हेरफेर नहीं करना। प्रकाशित वाक्य बाइबल, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 18, मैं प्रत्येक को जो इस पुस्तक की नबूवत के वचनों को सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई इनमें कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखी विपत्तियों को उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस नबूवत की पुस्तक के वचनों को घटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखित जीवन के वृक्ष और पवित्र नगरी से उसका भाग छीन लेगा। इसलिए यह आत्मिक चेतावनी। प्रकाशित वाक्य पर मकबूल इम्मानुएल स्वयं उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से आत्मिक भय से भर जाता है। ज्यादातर मकबूल इम्मानुएल प्रकाशित वाक्य पर बातें नहीं करता, वरन आत्मा की सहायता से और इजाजत से ही सब कुछ। उत्पत्ति 3:22 में जो जीवन का वृक्ष है उसका फल कौन खा सकता है? प्रकाशित वाक्य 2:7, जो जय पाएगा वही खाएगा उसे। तो जय कैसे पाया जाए? जय प्राप्ति किस तरह से? मसीह रिक्रिएट होता है। प्रभु यीशु आदम का भी रिक्रिएट होता है। आदम, हर एक मनुष्य प्राणी आदम है। जिस तरह सर्व सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया, सब देश, तो आदम को उठाया, यानी सुसमाचार पहुंचता है।
बीच ही में से सब कुछ बनाने के बाद आदम को उठाया। भक्तों के पास सुसमाचार पहुंचता है, विश्वासियों के पास यीशु के विषय। तो वे आदम की तरह मिट्टी से साझे जाते, यानी जो परमेश्वर से जन्मता है, जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा, शरीर से जन्मने वाला शरीर। तो बीच से ही उठाना हर एक विश्वासी के शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन पहले होते हैं। पाप इससे पहले कि आदम को बनाया जावे, व्यवस्था नहीं, और व्यवस्था बिना पाप मुर्दा है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करा है, और हर एक उपदेशक विश्वासियों को ही सिखाता है कि किस तरह से भक्ति करनी है। तो दृष्टांत के लिए मकबूल इमानुएल वृत्तांतिक बना है। जिस तरह सब कुछ निर्मित होने के बाद आदम को उठाया, मिट्टी लेकर बनाया उसे, तो आदम का रिक्रिएट होना, यानी मकबूल इमानुएल को 2017 में सुसमाचार पहुंचना और चर्च में जाना, आदम का बनना। तो 2017 से पहले 1990 वो शारीरिक जीवन है। वरन उससे पहले भी बहुत से मनुष्य जाति हुई दुनिया बनी। तो यही है आदम का रिक्रिएट से। आदम का रिक्रिएट जैसे ही चर्च में जाता है, सुसमाचार मिलता है, तो आदम की तरह वह मिट्टी से बनाया जाता है। आदम को तो मिट्टी से बनाया, वरन जो ऑलरेडी शरीर है इस युग में, उसे बनाना परमेश्वर की ओर से होता। जबकि वो बन चुका है, शरीर में पैदा हो चुका है। परमेश्वरीय योजना। इससे पहले कि आदम का शैतान द्वारा विकेट गिरे, पहले हवा का, वह अदन वाटिका में जमा था, उसमें वह बढ़ रहा था। सब कुछ परमेश्वर की सानिध्यता में रह रहा था। तो विश्वासियों का वैसे ही चर्च में जाना,
हर वक्त संगति में वक्त बिताना, परमेश्वर में बढ़ना, वो है क्या, उसे जानना। आत्मा में चले जाना। आत्मा में चले जाना, आत्मा में रहना। तो पाप करने से वह हट जाता है। उसमें रहना यानी परमेश्वर की तरह बनना, परमेश्वर की सानिध्यता में रहना। आदम में पाप नहीं था जब वह बना गया, रचाया गया मिट्टी से लेकर, उसमें पाप नहीं था। तो ठीक इसी तरह विश्वासी को जब सुसमाचार के तहत बुलाया जाता है और चर्च में जाता है, तो आदम की तरह जब वह पाप करे, पाप कबूल करे, तो वह पवित्रताई की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह आदम और परमेश्वर में पाप करने से पहले रिश्ता था, दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करते थे। वरन याद रहे, परमेश्वर को ना कभी किसी ने देखा है, ना कभी देख सकता। परमेश्वर की केवल आवाज सुनता था आदम, क्योंकि आदम था शरीर। तो ठीक इसी तरह आदम का पाप में गिरने तक का जितना समय था, जैसे ही विश्वासी चर्च में जाता है, उसमें उसकी तरह आत्मा में, तो पाप सामने आ जाते हैं मनुष्य के। तो वो कबूल करना है। कबूल करने के लिए भी यीशु है। यीशु का सीन रिक्रिएट होता है। प्रथम मनुष्य के द्वारा पाप उत्पन्न हुआ और द्वितीय मनुष्य, प्रथम मनुष्य के द्वारा जो कि आदम है, उससे पाप उत्पन्न हुआ और मृत्यु आई। वरन द्वितीय मनुष्य जो कि यीशु है, उससे पाप मिट गया और जीवन आया, क्योंकि उसमें पाप था ही नहीं। आदम ने पाप किया के कारण, तो आज्ञा भंगता के कारण वह परमेश्वर से दूर हुआ। दो फल थे, परमेश्वरीय योजना भक्तों पर लागू होवे, इससे पहले हर भक्त शैतान के द्वारा आजमाया जाता है। अगर परमेश्वरीय योजना करोड़ों देती है, तो शैतान के द्वारा वह हजारों या लाखों में आजमाया जाता है। क्योंकि शैतान भक्तों को बाहर करने का ये करता है। जिस तरह आदम को बाहर किया, ठीक उसी तरह विश्वासियों को भी बाहर किया जाता है। क्योंकि 3:22 यूहन्ना 3:22 में जो जीवन का फल, वृक्ष का फल है, वह अब्दी है और उसे खाने वाला वही है जो जय पाएगा। जय पाने वाला वो खाएगा। मेन टारगेट वही है, वह फल, जीवन का वृक्ष, जिसे खाकर मनुष्य सदैव जीवित रहे। तो आदम को बहकाया, उस फल से हटाया, वो बाहर आया।
ठीक उसी तरह विश्वासी भी बढ़ते हैं। पाप जैसे ही कबूल करे, परमेश्वर के समान बनने के लिए आगे को बढ़ते हैं, पवित्रता ही कैच करते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं, जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो विश्वासी पवित्र बनो, यही विश्वासी का है। आत्माओं को जीतने वाली प्रक्रिया आप ही कार्यरत होती है। अगर वचन कैच होवे, पवित्र बन जावे, पाप नजर ना आवे, आप ही शरीर आकर्षित होते, चुंबक बन जाता है। पाप कबूल करे विश्वासी को, पवित्र बन जाता है। तो उसे ही दोबारा पाप करवाने के लिए शैतान कार्यरत है। अगर उसे गिरावे तो आदम की तरह वह अदन वाटिका से हट जाता है, परमेश्वरीय योजना से बाहर, मार्ग से भटक जाता है। अगर शैतान के झांसे में आकर विश्वासी हट जावे, वरन अगर नहीं हटे तो परमेश्वरीय योजना उस पर बरसती है। जिसके कान हो वे जानते हैं। आत्मा ने इसी वक्त कहा, आत्मा ने इसी वक्त कहा, अगर आदम का विकेट नहीं गिरता उसी वक्त, तो वह जीवन का वृक्ष खा लेता, जीवन के वृक्ष का फल खा लेता और सदैव जीवित रहता। वरन ऐसा न हुआ, उसने पाप हर एक विश्वासियों के लिए वही फल रखा है, जीवन के वृक्ष का फल, तो वो फल जो जय प्राप्ति करता है, जय पाता है, वही खाता है। प्रकाशित वाक्य 2 का सार यही कहता है। तो जय प्राप्ति किस तरह से? केवल पाप नहीं करे। तो जो वो फल है, अगर वाटिका में परमेश्वर ने बताए थे कि बुरे और भले का ज्ञान, पाप न खाना, तो वो फल अब भी है। हर विश्वासी के सामने वो लगाया जाता है, और पाप न करो ऐसा वचन मिलता है। क्योंकि पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पाक बनो जैसा कि खुदा पाक है। इलाह आदम और हव्वा की स्टोरी सबके सामने ओपन में है, बिब्लिकली हर एक विश्वासी उसे जानता है सब कुछ। तो जैसे उसकी स्टोरी ओपनली है, ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी की स्टोरी, विश्वसनीय स्टोरी, जो जय प्राप्ति करने के लिए मसीह दौड़ में दौड़ता है, सबके सामने होती है, खुलेआम, ओपन में, खुल्लम खुल्ला।
तो मकबूल इमानुएल भी आदम और हवा, पति और पत्नी, अगर उसके विषय कहूं तो हे पति और पत्नियों, कान लगाओ। मकबूल इमानुएल यो कहते हैं, वचन के अनुसार हे पतियों, अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखो, और हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के अधीन रखो। वचन कहता है, वरन अगर आदम और हव्वा की तरह वहां से अगर सोचे तो हे पति और पत्नियों, ध्यान देकर सुनो। यीशु आदम का विकेट गिरे इससे पहले हव्वा का विकेट गिरा। तो हे भक्तगणों, सभी विश्वासियों, अगर तुम्हारी पत्नी यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसे टॉप पर रखती है, तुम्हारा नंबर उसकी नजर में दूसरा क्रमांक पर है, और यीशु मसीह टॉप पर है और पति उसके नजर में यीशु मसीह के नीचे है, तो हे पतियों, ध्यान से अपनी अपनी पत्नियों का विचार समझो। उसकी नजर में यीशु मसीह टॉप पर है, तुमसे ज्यादा तुम्हारा क्रमांक पति दूसरे क्रमांक और एक नंबर पर यीशु है, तो उस पत्नी के विषय संकोच न रखना। वो जो कहेगी, जो करेगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। वह हव्वा नहीं, उसके पास शैतान जाएगा नहीं, शैतान उसे भरमाए न पाएगा। वरन अगर तुम्हारी पत्नी में यीशु मसीह दूसरे स्थान पर है और तुम जो पति हो उसके वह पहले स्थान पर है, तो अलग सावधानी बरतना, क्योंकि शैतान को उसने मौका दिया है। यीशु मसीह अगर टॉप पर नहीं, तुम टॉप पर हो प्रथम स्थान पर और यीशु द्वितीय स्थान पर, तो शैतान को उसने मौका दिया है तुम्हारी पत्नियों को। तो बी अलर्ट, सावधान रहना, क्योंकि अगले आदम तुम बन सकते हो। पहले हवा का विकेट गिराएगा शैतान। और तीसरी बात, अगर तुम्हारी पत्नियों के मन में विश्वास में दिखाने के लिए विश्वासी बहुतेरे हैं, तो अगर पत्नियों में यीशु भी टॉप पर नहीं और तुम भी टॉप पर नहीं, सब सांसारिक है, जिस तरह संसार में जो यीशु मसीह से अनभिन्न रहे हुए रहते हैं अन्य जातीय, जो कभी चर्च में नहीं गए, बाहर है, उनकी तरह रहना है, तो ज्यादा सावधानी बरतना, क्योंकि शैतान उसी के इर्द गिर्द है। कभी भी एनी टाइम पहले उसका विकेट गिराएगा, उसके जरिए तुम्हारा विकेट गिराएगा। और ऐसे बहुतेरे हैं जो आदम बन चुके हैं, विकेट गिर चुका है उनका, सीन क्रिएट हो चुका है, रिक्रिएट।
पतियों के साथ भी ऐसा ही है। हे पत्नियों, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पति के नजर में ध्यान से देखना, उन्हें आत्माओं की परख होनी चाहिए। अगर पति के नजर में यीशु टॉप पर है और पत्नी उसके नीचे दूसरे स्थान पर, तो पत्नियों निसंकोच रहना। पति जो भी बोले, जो भी करे, सब कुछ उसके पीछे पीछे हो लेना, उसकी बातों में आना। वरन अगर हे पत्नियों, तुम्हारे पतियों के नजर में तुम प्रथम स्थान पर हो और यीशु द्वितीय स्थान पर है, तो याद रहे, शैतान तुम्हारे पतियों को भरमा सकता है। यह जरूरी नहीं कि पहले हव्वा का विकेट गिरे और बाद में आदम का। सीन उल्टा भी हो सकता है, पहले आदम का भी गिर सकता है और आदम के जरिए हव्वा का भी। और तीसरा सीन ऐसे होगा, अगर पत्नी भी मन में नहीं और यीशु भी नहीं, सब सांसारिक गतिविधियां हैं, तो तुम्हारा पति शैतान के हत्थे चढ़ चुका है। उससे सावधानी बरतना, कहीं ऐसा ना हो कि उसके चलते तुम्हारा भी विकेट गिर जाए, क्योंकि शैतान जरिया ढूंढता है विकेट गिराने का। विश्वासियों को हाथ न लगाना, ऐसा आदेश है शैतान को। रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स के बाहर शैतान नहीं जाता, नियमों के अंतर्गत ही शैतान कार्यरत है। इसे भली बात याद रखना। किसी भी विश्वासी के शरीर को छूने का हक शैतान को नहीं, उसे मार डालने का हक नहीं, वरन पाप में गिराकर मृत्यु दिला सकता, तड़पा सकता। इससे बड़ी बात है। तो जैसे विश्वासी अंदर को आता है जय प्राप्ति, मकबूल इमानुएल का स्टोरी खुलेआम है, खुल्लम खुल्ला। जिस तरह आदम और हवा का सीन क्रिएट खुल्लम खुल्ला हुआ, ठीक उसी तरह मकबूल भी खुल्लम खुल्ला। और वह फल जो पाप करने का है, बने और बुरे ज्ञान का, वह अव्य है। उसे न खाना, यानी पाप न करना। मकबूल इमानुएल के सामने वह फल अव्य लटक रहा, यानी शराब के ठेके, जुए के अड्डे, सभी प्रकार के पाप के साधन अव्य मौजूद है, यानी दिख रहे हैं। आदम को जिस तरह वह फल दिख रहा था, बाइबल कहती है कि किसी भी स्त्री को कुदृष्टि से देखे तो वह व्यभिचार कर चुका। तो ऐसे वह फल है हर तरफ, वरन वह पूरी तरीके से नहीं। अध्यात्म क्या है? जो बना हुआ है, अगर नजर घुमा ले, मिटा ले, पलक झपकते ही 1000 की स्पीड से रिकवर होता है भक्त। अगर पाप में गिरा नहीं हो तो, पाप किया ना हो तो, पाप देखना सब कुछ अलग बात है, जिस तरह फल को देखना है, पलक झपकते ही रिकवर।
व्यभिचार तो है, वरन संभोग करे तो विकेट गिरता है। वह फल खा लेगा आदम की तरह। नशा दिख रहा है, बिक रहा है। शैतान अगर उसे दिखा रहा है, बेच रहा है सब कुछ, वरन जब तक मकबूल स्वयं हाथ बढ़ाकर उसे हाथ में ना ले एवं पिए ना स्व इच्छा से, जो परमेश्वर से जन्मा है वह गुनाह करता नहीं एवं उससे गुनाह होते हैं। खुद से अगर पिए दोबारा तो योजना से बाहर, अदन वाटिका। चोरी करना पाप है। अगर वचन है प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करना है। अगर सब कुछ मजबूत है, यीशु से प्रेम और विश्वास टॉप क्लास का है, तो जो वचन कहते हैं मूर्ति पूजा न करना, चोरी न करना, 10 आज्ञाओं के अनुसार, 10 आज्ञाएं तो पुराने नियम में है, वरन पूरी यीशु मसीह जो एक वचन है, प्रभु यीशु मसीह से संपूर्ण प्राण, शक्ति, मन से प्रेम करना है। तो टॉप क्लास का विश्वास और मजबूत है प्रेम, तो वह पाप नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, मूर्ति पूजा नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा। अगर कम है 80% तो 20% उसे मौका मिलता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाऊं तो हर कोई आता है अंदर, विश्वासी बनता है आदम की तरह। जैसे ही विश्वास में आता है, सभी मसीहत की एक्टिविटी वह जान जाता है, यीशु मसीह से प्रेम और विश्वास में बढ़ने लगता है। पता चलने लगता है कि मूर्ति पूजा न करना, व्यसन न करना, सब कुछ पाप सामने आ जाता है। फिर वह कबूल करता है, पवित्रता ही की ओर बढ़ता है। वरन अगर यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम मजबूत है, यही वचन मजबूत है जो सभी नबियों का आधार है और व्यवस्था। कोई भी विश्वासी अंदर आ सकता है। 2-2.5 साल वह मूर्ति पूजा नहीं करता, व्यसन नहीं करता, चोरी नहीं करता जो कि पाप है, हर प्रकार के पाप नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, वरन बाद में वे फिर से भटक जाते हैं क्योंकि वचन उनकी जहन में नहीं। यीशु मसीह टॉप पर होना चाहिए, उसे बाप कहना। यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है, और इसी के समान दूसरी यह है, वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही 2 आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। मत्ती 22
37, 38, 39, 40। यीशु मसीह को टॉप पर रखें। वचन आपकी गेम बजाता है। यीशु नाम ही से अंदर बुलाया गया है। सुसमाचार यीशु नाम में, जिस सुसमाचार में यीशु नाम नहीं वह सुसमाचार ही नहीं। यानी सुसमाचार सुनने वाले यीशु नाम सुनकर अंदर आते हैं, यीशु नाम सुनाकर अंदर बुलाते हैं। तो जब वह यीशु नाम का महत्व विश्वासियों में कम कम होते जाता है, तो 2-2.5 साल के बाद विश्वासी ठंडे पड़ जाते हैं। फिर से मूर्ति पूजा, फिर से नशा, जो कि यीशु ने स्वयं कहा है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर, झाड़ियों में, सड़कों पर गिरे, और जैसा जैसा विश्वास एवं प्रेम है वैसा ही प्रतिफल लाए। तो वो हट जाते हैं, जीवन के वृक्ष के फल रेत से बाहर। बने रहना। आदम का सीन रिक्रिएट हुआ, 2-2.5 साल के बाद ठंडे पड़ना, कमजोर पड़ना, शरीरों पर ध्यान लगाना। आदम की तरह अलग किया जाता है। अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं उपलब्ध करी जाती है। वरना अगर फिर से पाप में गिरे तो वापिस उसी गंदगी में चला जाता है। जैसा कि वचन कहता है, उन सुअर की तरह, सुअर की तरह जिसे नहला धुला कर साफ किया जाता है, और बाद में वापिस वह उस बदबू को, गंध को सूंघकर वापिस उसमें चला जाता है, लोटपोट होता है। कुत्ता अपनी की हुई उल्टी को दोबारा जाकर चाटता है। तो वे जीवन के वृक्ष का जो फल है वह नहीं खाते। जो जय पाए वही उसे खाएगा। सब कुछ ओपन में, हर वक्त ओपन में तैयार होता है, सबके सामने। आदम और हवा भी सबके सामने तैयार हो रहे थे, बहक गए, साइड में हटाए गए। पवित्र हो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। तोरा के अनुसार बचपन में ही जो जहन में मिलता है वचन, तो हर वक्त उसी कोर्स में बने रहना है, हर साल वही कोर्स करते रहना है। तो वचन बगैर यीशु मसीह के पूरा होता है, वरन पूरा होने के लिए यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। वरन पूरा उस वक्त ऐसे ही होता तोरा के अनुसार।
पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, वचन 15 और 16। परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जीवन के वृक्ष का जो फल है, जिसे खाने का वायदा दिया गया है, परमेश्वर ने दिया है भक्तों को, वह जब भक्त पवित्र बनता है उसकी तरह उसे मिलता है, यानी जय प्राप्ति करने वाला। तो जय प्राप्ति कैसे करना है, पवित्र कैसे बनना है? पाप को कबूल करना और दोबारा पाप नहीं करना।